हमारी सभी किताबें और सभी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए धार्मिक काला किताब। धार्मिक काला किताब धार्मिक काला किताब सर्च करने के बाद यहाँ ओम बना हुआ आ जाएगा। ओम पर क्लिक करिए। ओम पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो पर क्लिक करिए। वीडियो पर क्लिक करने के बाद सभी वीडियो और सभी पुस्तकें देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपको जो भी किताबें लेना है उसका आप ऑर्डर दीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की। भक्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक महा ही धुरंधर और महाशक्तिशाली किताब, बौद्ध तंत्र शास्त्र। बौद्ध तंत्र शास्त्र के बारे में आप लोग जानते होंगे। बौद्ध तंत्र की विद्या ज़्यादातर चीन और तिब्बत में होती है, और कुछ भूटान में भी विद्या चलती है, और थोड़ी बहुत नेपाल में भी चलती है ये विद्याएँ। तो भक्तों, ये किताब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। ये किताब लेने के लिए और इस किताब में कौन कौन सी विद्या है जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। वीडियो में हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे किताब आप लोगों को कैसे मंगाना है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। बौद्ध तंत्र शास्त्र। बौद्ध तंत्र शास्त्र, इस विद्या के जो सिद्ध साधक होते हैं उन्हें मोंक कहा जाता है। मोंक आज के डेट में ज़्यादातर तिब्बत में ही मिलेंगे, बाकी तो विलुप्त हो चुके हैं, और थोड़े बहुत भूटान में भी मिल जाएंगे। नेपाल में तो ना के बराबर हैं। और भक्तों, सभी विद्याएं आसाम और बंगाल से ही निकली हुई है। लेकिन क्या होता है कि जब बंगाल और आसाम से लोग विद्याएं सीख करके गए प्राचीन समय में अपने यहाँ, तो उस विद्या को अपने हिसाब से लोग उसमें छेड़छाड़ करके उसको अपने अनुकूल बना दिए। बौद्ध तंत्र में और भक्तों, बौद्ध तंत्र में जो सबसे ज़्यादा जिनको सिद्धियां हासिल थी उनका नाम मिलारेपा था। मिलारेपा भी तिब्बत के थे, और तिब्बत में ही उन्होंने साधना सिद्ध की थी, और उन्होंने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि पूरी तरह चढ़ नहीं पाए थे, वो अलग बात है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से वो चढ़ गए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है तो कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से उन्होंने चढ़ नहीं पाए थे, और बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो उसी तंत्र साधनाओं से संबंधित ये मैं बहुत ही प्राचीन, दुर्लभ और शक्तिशाली किताब लेकर के आया हूँ, बौद्ध तंत्र शास्त्र। बौद्ध तंत्र शास्त्र में अपनी ऊर्जा को बहुत हाई लेवल तक बढ़ाया जा सकता है इस विद्या के द्वारा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। बौद्ध तंत्र शास्त्र। बौद्ध तंत्र शास्त्र बौद्ध धर्म एवं तंत्र साधना से संबंधित हिंदी का पहला प्रमाणिक संकलन। और भक्तों, बता दूं कि ये किताब भगवान बुद्ध से निकली हुई है। इसकी जो विद्याएं हैं भगवान बुद्ध के मुख से निकली हुई है। और बता दूं कि भगवान बुद्ध अलग थे और महात्मा बुद्ध अलग थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और इस बारे में इन दोनों के बारे में फिर कभी चर्चा होगी। अभी आपको हम किताब इनका देंगे। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। भगवान बुद्ध अनिश्वरवादी थे। उनकी मान्यता थी कि सत्य के परमत को पाने के बाद मनुष्य संबुद्ध, दूसरे शब्दों में ईश्वर हो जाता। उनके समय में तांत्रिक सिद्धियों का प्रचलन तो था, परंतु वे स्वयं उन्हें मुक्ति मार्ग में बाधक मानते थे। अतः उन्होंने अपने श्रावकों, शिष्यों तथा भिक्षुओं को इन सबसे दूर रहने का उपदेश दिया था। भक्तों, भगवान बुद्ध जो थे और जिनकी तंत्र विद्याएँ लोग सीखते थे, जो मोंक कहलाते थे, वो भगवान बुद्ध विष्णु भगवान के ही अवतार थे, और महात्मा बुद्ध अलग थे। आप लोग इंटरनेट पर जाकर के चेक कर लेना। बहुत कम लोगों को जानकारी है इनके बारे में कि ये दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो चलिए भक्तों,
इस विषय सूची पढ़ते हैं। और विषय सूची में वज्राचार्य, दलाई लामा, और फिर महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ से बुद्ध, महाभिनिष्क्रमण, सम्यक बुद्धत्व की प्राप्ति, कपिल वस्तु आगमन, महानिर्वाण, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का अभ्युदय, महात्मा बुद्ध के उपदेश, बौद्ध तंत्र का विकास, महायान और हीनयान, तांत्रिक साधना का अभ्युदय। और भक्तों एक बात और बता दूं कि बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध एक पंथ है। जितने भी धर्म आप लोग मान लेते हो, धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। तो यह एक पंथ है। फिर बौद्ध तंत्र का विकास, महायान और हीनयान, तांत्रिक साधना का अभ्युदय, महायान के आचार्य, महायान, वज्रयान, सहजयान, वज्रयान के आदि आचार्य, कृष्णपाद, कान्होपाद, जालंधरपाद। महायान, वज्रयान और सहजयान यह बहुत ही बड़ी साधना के मार्ग हैं। बौद्ध में 3 मार्ग होते हैं, महायान, वज्रयान और सहजयान। हम लोगों में शैव, शाक्त और वैष्णव कहा जाता है, तो उसी तरह से बौद्ध में सब लोग महायान, वज्रयान और सहजयान तंत्र साधना के 3 नियम बताए गए हैं। फिर है बौद्ध तंत्र ग्रंथों में क्या है, लामा, गुह समाज तंत्र, साधन माला और साधन समुच्चय, चर्यागीत कोश, आदि कर्म प्रदीप्त पद्धति, हे वज्र तंत्र। हे वज्र तंत्र के बारे में आप लोगों को हम एक अलग से इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। सिर्फ हे वज्र तंत्र के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को पूरी की पूरी कि हे वज्र तंत्र क्या है। थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, हे वज्र तंत्र ऐसा है कि पहले तो बता दूं, हे वज्र तंत्र के बारे में या इस साधना के बारे में पूरे यूट्यूब, पूरे इंटरनेट पर किसी के बारे में, इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है, ना ही इसकी साधना किसी के पास है। यह एक ऐसा साधना है जिस साधना को कोई काट नहीं सकता। और इसकी जितनी बातें, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो घंटों 2-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर कभी बनाएंगे इसके बारे में। और ये साधना आप लोगों को हम देंगे। और इस साधना की अगर आप लोगों को दीक्षा चाहिए तो भी हम आप लोगों को देंगे। और फिर है पूर्ण बुद्धत्व का लाभ, रत्न शिखिल, दीपंकर और विपास्यन, परमिता विचारधारा, अकनिष्ठ स्वर्ग और घन व्यूह, शाक्य मुनि का बुद्ध क्षेत्र, 5 अभिसंबोधि, बौद्ध तांत्रिक देवी देवता और ध्यानी बुद्ध, तांत्रिक देवी देवता, ध्यानी बुद्ध और कुल, गुह समाज तंत्र के ध्यानी बुद्ध। यहाँ पे तांत्रिक देवी देवता जो हैं, ये तांत्रिक देवी देवता किसी भी दूसरे किताब में या किसी सिद्ध साधक के पास इनकी साधना नहीं मिलने वाली है, जो इस किताब में जो दिए गए हैं। और इनकी मैं अलग अलग साधनाएं आप लोगों को लाऊंगा, वीडियो एक एक साधना की, और पूरा विधि विधान के साथ, मंत्र के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कौन सी साधना से क्या होता है। वैसे तो हर कोई भी एक साधना से सभी काम होता है, लेकिन कोई भी एक साधना सिर्फ एक कार्य करने में महारत हासिल होता है, बाकी सभी काम थोड़ा थोड़ा करके वो कर सकते हैं। कहने का मतलब, जिस एक काम को जितनी तेज़ी से करते हैं, दूसरे काम थोड़ा धीमी गति से करते हैं, यही सब अंतर होता है। फिर है ध्यानी बुद्ध और कुल, गो समाज तंत्र के ध्यानी बुद्ध। फिर मंडल देवता और शक्तियाँ, फिर मंडल देवता शक्तियाँ, चक्र और काम, 4 चक्र 3 काम, मंत्रयान के विभाग, 4 विभाग, विभिन्न तंत्रों के कुल, क्रिया तंत्र के सिद्धांत, क्रिया तंत्र की कार्य प्रणाली, मुद्रा दर्शन, गुरुजनों की स्तुति, पाप देश नादिका, बुद्ध की शिक्षा, जप तथा उसके अंग, अक्षर अथवा अक्षर समूह की ध्वनि का चिंतन करते हुए जप, 3 देवियों के नाम, ध्यान योग, अग्नि की लपटों में रहने का ध्यान, ध्वनि में रहने का ध्यान, अग्नि की लपटों में रहने का ध्यान। मोंक इसी विद्या को करते हैं। इस विद्या को करने के बाद अगर आप अग्नि में रहोगे तो भी कुछ नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता है, ना ही शरीर जलता है। और अगर आप बर्फ़ की चट्टान पे रहोगे, जैसे हिमालय में
0 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री 165 डिग्री सेल्सियस में, तो भी शरीर नहीं जमता है। फिर है ध्यान में रहने का ध्यान, ध्यान की सीमा से स्वतंत्र होने का ध्यान, शरीर को महामुद्रा के रूप में देखना, धरणी के स्तोत्रों को वाणी के रूप में लेना, मन तत्व के रूप में ध्यान, सुनिश्चित सेवा के उपरांत सिद्धि की प्राप्ति, स्वप्न विश्लेषण, सुसिद्धि, देवोपासना के कारण, कार्यतंत्र के विद्यांत, कार्यतंत्र के विभाग, मार्ग अनुसरण करने की रीति, योग, 4 आंतरिक सदस्यों का वाचन, अनियमित योग, योग तंत्र के सिद्धांत, योग तंत्र के विभाग, मुद्राएं, दीक्षा प्रणाली, मंडल की विशेषताएं, दीक्षा देने वाले गुरु की विशेषताएं, निर्दिष्ट मंडल में शिष्य को दीक्षित करने की विधि, सिद्धि के पश्चात दीक्षा की क्रिया, निर्माण संबंधी क्रियाओं का विधान, कर्म सूत्र एवं ध्यान सूत्र की रेखाएं, कलश की तैयारी, शिष्य की तैयारी, मंडल निर्माण की विधि, मंडल को संपूर्णता देने की विधि, अनुत्तर तंत्र के सिद्धांत, अनुत्तर तंत्र के विभाग, दीक्षा प्रणाली, शिष्य को दीक्षित करने की प्रक्रिया, कलश मंडल, कलश परिमाण, कलश दीक्षा, गो दीक्षा, आंतरिक ज्ञान दीक्षा, उत्पत्ति कर्म, निष्पन्न कर्म अथवा संपन्न कर्म का दीक्षा मार्ग से संबंध, उत्पत्ति कर्म और निष्पादित कर्म एवं शून्य का प्रत्यक्षीकरण, भारतीय गुरुओं के अनुसार मंडल प्रवेश की विधि। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिद्ध साधक से आप लोग सुने होंगे कि शून्य साधना होता है, जो लास्ट में जो बोलते हैं कि शून्य साधना के बाद कोई भी साधना नहीं होती है। लास्ट साधना जो होती है किसी सिद्ध साधक की, वो शून्य साधना होती है, उसके बाद कोई दूसरी साधना होती ही नहीं है। तो भक्तों बता दूं कि जो साधना शून्य साधना करते हैं उसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, इसमें शून्य साधना का प्रत्यक्षीकरण दिया गया है। शून्य साधना असल में होता कैसा है ये पता नहीं चलता है किसी को पूरी तरह से, इसमें शून्य साधना का पूरी तरह से पता चल जाता है, मतलब लास्ट में इंसान पहुंच जाता है। फिर भारतीय गुरुओं के अनुसार मंडल प्रवेश की विधि। और बता दूं, बहुत लोग मानते हैं कि शून्य साधना के बाद भी दूसरी साधनाएं होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। शून्य साधना ही अंतिम साधना है। शून्य साधना जैसे अगर कुंडलिनी चक्र जागरण जो इंसान कर लेता है, जिसका 7वां चक्र जागरण हो जाता है, तो भी उसे शून्य साधना ही बोलेंगे। और शून्य साधना जब ब्रह्मरंध्र जब खुल जाता है तो समझ लीजिए कि शून्य साधना संपन्न हो जाती है। और इसमें शून्य साधना का प्रत्यक्षीकरण दिया गया है, थोड़ा और अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये है। और फिर भारतीय गुरुओं के अनुसार मंडल प्रवेश की विधि, भारतीय विचारधारा, पंचरीति, समाहित्य, देह मंडल, मंडल रचना, आवश्यक ज्ञातव्य, कपालिक साधना के देवी देवता। अभी तो आप लोग कपालिक साधना करते होंगे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि कपालिक साधना में कौन से देवी देवता की साधना की जाती है, कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, उस सिद्धि के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्यों किया जाता है सिद्धि, कौन सा ऐसा काम है। तो भक्तों, कपालिक साधना जो होती है बहुत ही खतरनाक टाइप की होती है और एक तामसिक साधना होती है। वैसे तो गुरु तो चाहे कोई भी साधना अपने तरीके से करवा सकता है, एक सफल गुरु एक तामसिक साधना को भी सात्विक तरीके से करवा सकता है, लेकिन जो गुरु उस लेवल तक पहुंचा हुआ होता है सिर्फ वही करवा सकता है, दूसरा कोई और नहीं करवा सकता। तो ये कपालिक साधना के देवी देवता, इनकी भी जितने भी हैं, इनकी भी मैं अलग अलग इनकी साधना लाऊंगा, अलग अलग मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा। और चलिए आगे चलते हैं। हे वज्र तंत्र। हे वज्र तंत्र में हेरुक का विशेष विचार, फिर मुद्रा और महामुद्रा, साधन माला में हेरुक का वेश विन्यास, वीर साधक, शैव और बौद्ध तांत्रिकों में साम्य व्याख्याएं, अष्ट देवियों का स्वरूप तथा उनकी भावना विधि, शमशान भेद, चक्र स्वरूप, मंडल रचना आदि, हे वज्र की सिद्धि हेतु कपालिक की चर्या आदि, डोंबी तथा चंडाली साधना। तो डोंबी और चंडाली साधना भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, इसकी दीक्षा भी दूँगा, पूरी साधना विधि विधान के साथ साधना मैं कराऊँगा। और डोंबी चंडाली साधना बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा तामसिक है। तो ये वज्राचार्य दलाई लामा केवल तिब्बती ही नहीं, विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों में दलाई लामा को बौद्ध धर्म का सर्वोपरि शास्ता माना जाता है। दलाई लामा एक परंपरा से है
सामान्यतः जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, लामा शब्द का अर्थ शोणितहारी भयंकर व्यक्ति है, परंतु परंपरा में लामा शब्द का प्रयोग सिद्धि योगी के पर्याय के रूप में किया जाता है। दलाई लामा को बौद्ध सिद्ध योगी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तो भक्तों, ये किताब मंगवाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप मोबाइल नंबर निकाल लो और उस नंबर पे इस किताब का स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप पर भेज दो। मैं किताब आप लोगों को भेज दूंगा। और कोई भी किताब आप लोगों को लेना हो तो आप व्हाट्सअप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजो या नाम लिख करके भेजो, मैं किताब आप लोगों को भेज दूंगा। और ऐसी किताबें देखने के लिए, मंगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और कोई भी किताब आप लोगों को मंगवाना हो, कोई भी किताब की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें है, दलाई लामा को वज्राचार शब्दों दूसरे शब्दों भगवान बुद्ध का अवतार अथवा प्रतिनिधि माना जाता है। वे साधक अथवा सिद्ध होते हैं। यह कहना वर्जित है, परंतु प्रमुख आचार्य के रूप में उनका स्थान निर्विवाद है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, बौद्ध धर्म में तंत्र का प्रचलन 7वीं शताब्दी के बाद हुआ था, तथा दलाई लामा परंपरा में तंत्र को भी स्थान दिया गया है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दलाई लामा तंत्रज्ञ भी हो। वर्तमान दलाई लामा पूर्ण तांत्रिक भी हैं। यह 14वें दलाई लामा है। प्रथम दलाई लामा तथा वर्तमान 14वें दलाई लामा एक ही चित्र संतत के हैं। निर्वाण की स्थिति में चित्र संतत नष्ट होता है। 8 बोधिसत्वों के बाद दलाई लामा प्रकाश में आते हैं। पहले दलाई लामा 82 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे। 5वें 57 वर्ष, 7वें 50 तथा 13वें 56 से 57 वर्ष जीवित रहे। शेष दलाई लामा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं कर सके। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1964 ईस्वी को हुआ था। इस समय वे 61वें वर्ष में चल रहे हैं। जिस समय तिब्बत पर चीन ने अधिकार किया था, उस समय उसने वर्तमान दलाई लामा तथा उनके सहयोगियों को बंदी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हर ओर चीनी सैनिकों का घेरा था। तिब्बती परंपरा में दलाई लामा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त धर्मगुरु परिछन लामा को तो उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले ही लिया था। तो भक्तों, ये दलाई लामा के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जो धर्मगुरु हैं, उन्हें आज के डेट में दलाई लामा को ही माना जाता है। तो ये उनके बारे में लिखी गई बातें हैं। फिर हम महात्मा बुद्ध के बारे में बातें लिखी गई हैं। और फिर इसमें जो चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ के बताया हूँ विषानुकर्मणिका की, वो सभी चीज़ें इसमें धीरे धीरे दी गई हैं आगे। तो भक्तों, ऐसी बहुत सारी किताबें आती रहेंगी। और कोई भी आप लोगों को किताब चाहिए तो आप किताब का कमेंट में, कोई भी अगर आप लोगों को किताब चाहिए तो आप उसका नाम या फ़ोटो या स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजो। और कोई भी किताब की आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उस किताब का नाम आप लोग कमेंट करके बताओ कि इस किताब के बारे में वीडियो बनाओ। मैं उस किताब के बारे में वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो भक्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता दी, जय भारत माता की।